Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Star Classes, a great place for education। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो हमारे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत ही मददगार साबित होगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां खासकर बेसिक मैथमेटिक्स यानी प्राथमिक गणित संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस पद्धति द्वारा विभिन्न संख्याओं और उनके मध्य संबंधों व नियमों तथा विशेषताओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अर्थात संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंक यानी डिजिट्स की। ऐसे चिन्ह जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं अंक कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक और देवनागरी अंक, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं संख्याओं की, जिसे इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग मापने तथा गिनने में किया जाता है संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 5, 29, 136, 1296 इत्यादि। संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियां हैं, जैसे दाशमिक या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, रोमन पद्धति, द्विआधारी बाइनरी संख्या पद्धति आदि। उपरोक्त संख्या प्रणालियों में दाशमिक संख्या पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की। यूँ तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, हम यहाँ विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं की, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और इन संख्याओं को इंग्लिश के कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। नोट: सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि हम किसी भी वस्तु की गिनती 1 से ही प्रारंभ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और इसे इंग्लिश के कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 डैश अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं की जा सकती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स की। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं सहित सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो जो समूह प्राप्त होता है इसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों को हम अंग्रेजी के कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो माइनस अनंत डैश -2 -1 0 1 2 डैश अनंत तक। नोट: सभी प्राकृतिक संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। अब बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 10, 34, 2096, क्योंकि इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्रमशः 0, 4 और 6 है।
नोट सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है। इसके बाद बात आती है विषम संख्याओं की, जिसे इंग्लिश में ओड नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 अथवा 9 हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 7, 11, 213, 9089। क्योंकि इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्रमशः 7, 1, 3 और 9 है। नोट सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे भाज्य अथवा यौगिक अथवा संयुक्त संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट या कंपाउंड नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 15, 124, 9844। क्योंकि इन संख्याओं के यदि हम गुणनखंड करें तो हमें 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे, और ये सभी संख्याएं एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित हैं। नोट सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। अभाज्य अथवा ऋण अथवा असंयुक्त संख्याएं, प्राइम और कन्वेंशनल और अनकनेक्टेड नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 37, 151 इत्यादि। नोट सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर हम किसी अन्य सम संख्या को लें तो वो भाज्य होगी, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 50 तक कुल 15, जबकि 51 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक विशेष संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इन बिंदुओं को खासकर याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सहभाज्य संख्याओं की, यानी को प्राइम नंबर्स। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 8, 9, 4, 15, 20, 21। क्योंकि इन संख्याओं के जोड़े अगर हम देखें तो 8 और 9 इन दोनों का मासा 1 होगा। साथ ही अगर इनके गुणनखंड देखें तो इसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। नोट 2 क्रमागत संख्याएं सहभाज्य होती हैं। अगर हम कोई भी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लें तो वो सहभाज्य होंगी। साथ ही 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सहभाज्य होती हैं। अत्रिभाज्य संख्याएं, प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। संख्याओं के ऐसे त्रिक जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा संख्याओं के ऐसे त्रिक जिनका मासा 1 हो, अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 8, 9, 25, 11, 18, 35 आदि। इन त्रिक में अगर हम देखें तो इन त्रिक के अंतर्गत जो भी संख्याएं हैं उन सभी का मासा 1 है। नोट 3 अभाज्य संख्याएं सदैव अत्रिभाज्य होती हैं। अभाज्य युग्म संख्याएं अथवा जुड़वा अभाज्य, प्राइम पेयर नंबर्स और ट्विन प्राइम। ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच का अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19। अगर हम 3 और 5 को देखें तो ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, साथ ही इनके बीच 2 का अंतर है। उसी प्रकार 11 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में 2 का अंतर है। नोट प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहभाज्य होता है, लेकिन प्रत्येक सहभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होता है। 1 से 100 तक कुल 8 जुड़वा अभाज्य होते हैं, यानी इस प्रकार के जुड़वा अभाज्य 1 से लेकर 100 तक आपको 8 मिल जाएंगे।
अभाज्य त्रिक संख्याएं, प्राइम ट्रिपल नंबर्स, ऐसी अभाज्य संख्याओं का त्रिक जिनका अंतर 2 हो अभाज्य त्रिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, यानी 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 3, 5 और 7 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों के बीच में 2 का अंतर है। नोट 3, 5, 7 एकमात्र अभाज्य त्रिक है। यही एकमात्र ऐसा अभाज्य त्रिक है जिसके बीच में 2 का अंतर है। संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर्स, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों यानी अपवर्तकों का योग उस संख्या से दोगुना हो, संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 के अगर हम सभी गुणनखंड देखें तो वो 1, 2, 3 और 6 होते हैं। इन सब का योग 12 होगा जो कि 6 का दोगुना है। उसी प्रकार 28 के अगर गुणनखंड देखें तो 1, 2, 4, 7, 14 और 28 होंगे। इन सब का योगफल 56 है जो कि 28 का दोगुना है। तो इसलिए 6 और 28 ये संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नोट 1 से 100 तक 6 और 28 सिर्फ 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं परमेय संख्याओं की, यानी रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हों तथा q का मान 0 न हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, -3/5, 0, 12, 3.14, 22/7 आदि। नोट सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पूर्णांक है तो उसको हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अपरमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p व q पूर्णांक हों तथा q का मान 0 ना हो, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √3/2, 3 + √7, 2 √3, पाई, 0.10, 100, 100, डैश आदि। नोट एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग व अंतर एक अपरमेय संख्या होता है। यानी यदि हम एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग और अंतर करें तो जो प्राप्त संख्या है वो अपरमेय होगी, और एक शून्येतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल भी अपरमेय संख्या होता है। यानी शून्य को छोड़कर किसी अन्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है 22/7 एवं 3.14 जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ये परमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 और 3.14 पाई का वास्तविक मान नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, यानी रियल नंबर्स। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परमेय और सभी अपरमेय संख्याओं को अगर हम मिला लें तो ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, √3, -4, 3 + √2, 0.13, 0.1234 इत्यादि। वास्तविक संख्याएं बराबर परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याएं। यानी किसी संख्या का वर्ग यदि 0 के बराबर अथवा 0 से छोटा हो तो वह संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। इसके बाद काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स, वे संख्याएं जिनका वर्ग 0 अथवा ऋणात्मक संख्या हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या तथा i के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, जहां i बराबर √-1, जैसे 5i, √2i। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, काल्पनिक संख्या तथा वास्तविक संख्या के योग को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को a + vi के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a व v वास्तविक संख्या और i का मान
√-1 है। जैसे 2 + 5i 3 + √2i। काल्पनिक और समित संख्याओं के बारे में हम लोग बड़ी कक्षा में विस्तार से अध्ययन करेंगे। रामानुजन संख्या यानी रामानुजन नंबर, ऐसी संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीकों से लिखा जा सके, रामानुजन संख्या कहलाती है। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने एक ऐसी संख्या के बारे में बताया है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता हो, और ये संख्या है 1729। इसको हम 10 के घन प्लस 9 का घन और 12 का घन प्लस 1 का घन, इन दो तरीकों से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 12 की अनुवर्ती 12 + 1 यानी 13 होगी, और 99 की अनुवर्ती 99 + 1 यानी 100 होगी। पूर्ववर्ती संख्याएं, किसी भी संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 12 की पूर्ववर्ती 12 में से एक अगर घटाएंगे तो 11, और 100 की पूर्ववर्ती 100 - 1 = 99। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारियों में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, अथवा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।